देखिए, आज हम उपस्थित हैं, वार्ड नंबर 19 है, जगदीशपुर विजयपुर से सटे हुए। तो यहाँ के सभासद यशवंत सिंह बिसेन जी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ समस्याएं वार्ड की। हमने सर्वे भी किया और कुछ लोगों द्वारा सुना यहाँ पर पानी लीकेज की समस्या है। तो आइए जानते हैं कि क्या चल रहा है आपके वार्ड के लोगों को, क्या समस्याएं आ रही हैं। हाँ सर, जी एक अपना औपचारिक परिचय दे दें। जी मेरा नाम यशवंत बिसेन, मैं वार्ड नंबर 19 का सभासद हूँ। तो सर, हमने ये सर्वे किया और कई लोगों को द्वारा सुनने में आया आपके वार्ड में पानी की लीकेज की समस्या है, उस पर क्या कहना चाहेंगे। जी देखिए, जो लीकेज की समस्या है, जब से हमारे वार्ड में जो नई पाइपलाइन बिछी हुई है, वो मात्र जो है कि ज़मीन में 3 से 4 इंच नीचे बिछी हुई है, जिसके कारण जो है कि आए दिन पाइप फटते रहते हैं। और मैं आए दिन जलकल अभियंता और अधिशासी अधिकारी के यहाँ मैं आए दिन कंप्लेन करता हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं बार बार इन लोगों से कह रहा हूँ कि या तो पाइप को उखड़वा दीजिए और या तो उसको जो है कि कम से कम 2 से 3 फीट नीचे लगवा दीजिए, लेकिन इस बात पे इन लोगों को कोई ध्यान नहीं है। इन लोगों का एक सूत्रीय कार्यक्रम यही है कि चलिए अब काम तो हो चुका है, जितना लूटना है लूट चुके हैं हम लोग पाइप जलकल में, और आगे भी बढ़िया से लूटते रहेंगे। मैं अभी आज भी मैं ये कंप्लेन किया हूँ कि जो है कि 5-6 जगह जो है कि हमारे वार्ड में पाइप लीकेज है, और आए दिन ये रहता है। मतलब ये नहीं कि आज पहली बार, ये आए दिन रहता है। ऐसा देखा जाए, जो पाइपलाइन बिछी है कब का लगाया गया है पाइप? ये लगभग हमको लग रहा है कि 1 साल होने जा रहा है, और इसका पेमेंट भी हो गया है बिना जांच किए। जलकल अभियंता द्वारा और अधिशासी अधिकारी द्वारा ये पूरी तरह से लूट खसोट किया गया है। तो इस पेमेंट जो हुआ है उसमें किसको किसको दोषी मानते हैं? अधिशासी अधिकारी और जो है कि जलकल अभियंता को मान देंगे हम, क्योंकि जलकल अभियंता का काम है जांच करना, और जो है कि अधिशासी अधिकारी का काम है पेमेंट करना। तो ये दोनों लोग मिली जुली सरकार बनाए हुए हैं। और देखा जाए तो सर, यहाँ पर भी जो मच्छर की समस्या रही है, मच्छर का, क्योंकि गर्मी का दिन आता है तो अक्सर ये समस्याएं आती रहती हैं। तो इस पर आपके वार्ड में क्या सर्वे चल रहा है? देखिए, मैं इस पे ये चीज़ कहूँगा कि आज लगभग 3 साल हो गए मुझे सभासद बने हुए, और इस 3 सालों में मैंने यही देखा है कि अधिशासी अधिकारी द्वारा जो है कि तेल की चोरी और फॉगिंग जो है कि नहीं कराया जाता है। मतलब साल में अगर 3 महीने, मतलब 3 महीने नहीं, 3 बार अगर हो गया फॉगिंग, वो भी जो है कि आधे अधूरे वार्ड में। और इस समय मच्छरों की संख्या इतनी बढ़ी हुई है कि न अधिशासी अधिकारी को यह बात समझ में आ रही है, न नगर पालिका चेयरमैन को यह बात समझ में आ रही है कि फॉगिंग भी कराना चाहिए। और जहाँ तक रही बात रोग संचारी रोगों की, तो ये लोग कभी जो है कि कीटनाशक दवाइयाँ नालिया में नहीं छिड़कवाते हैं। नालियाँ पूरी खुली पड़ी हुई है, नालियाँ सारी टूटी पड़ी हुई है, सड़कें टूटी पड़ी है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। नगर पालिका में जितने भी पैसे आ रहे हैं, मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, बार बार मैं ये कहता हूँ, नगर पालिका में जितने भी पैसे आते हैं सब अनर्गल खर्च करके और पैसे का बंटाधार कर दिया जाता है, सब लूट खसोट कर दिया जाता है। मतलब मैं आपसे क्या बताऊं, इन 3 वर्षों में 150 से 200 करोड़ रुपया नगर पालिका में आया है, लेकिन अभी तक जो है कि धरातल पे कोई काम नहीं दिख रहा है। जो अभी आपने बताया कभी कभी फॉगिंग जो किया जाता है मच्छरों को भगाने के लिए, तो उसमें सर ये भी सुनने में आ रहा है कि पूरी तरह से केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्या ऐसा ही बात है? नहीं, देखिए, केमिकल की प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि जरूरत है जो है कि 25 लीटर तेल में जो है कि एक वार्ड होगा तो उसमें 5 लीटर तेल दिया जाता है, जिसमें एक वार्ड नहीं एक गली होता है। ये समस्या है, जबकि पूरे वार्ड में छिड़काव कराना नगरपालिका की दायित्व तो बनती है कि पूरे वार्ड के एक एक कोने कोने तक जो है कि छिड़काव कराए और फॉगिंग कराए। ऐसा नहीं है सारा। इस विषय पर नगरपालिका चेयरमैन साहब है, उनका क्या गतिविधि रहता है? नगरपालिका चेयरमैन और ये अधिशासी अधिकारी दोनों लोग मिले हुए हैं और नगरपालिका को पूरी तरह से खोखला करने में लगे हुए हैं। और मैं आपसे एक और बात बता दूं कि जब तक ये लोग नगरपालिका में हैं तब तक तो बर्दाश्त है, नगरपालिका को जितना लूटना है लूट ले, लेकिन अगर आम जनता के ऊपर अगर ये लोग भिड़े या आम जनता मकान मालिकों के ऊपर अगर ये लोग भिड़े तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ईंट से ईंट बजा के इन दोनों लोगों का मैं रख दूंगा। और जगह सर्वे में तो 2 चीज़ें संज्ञान में आया है, और आपके भी संज्ञान में कोई बातें हैं तो वो भी बता सकते हैं कि और क्या क्या संज्ञान में कमियां मिली हैं? देखिए, संज्ञान में तो बहुत कुछ है। संज्ञान में भ्रष्ट अधिशासी अधिकारी, अभी आपने देखा होगा कि मतलब नगरपालिका में जो है कि बियर हाउस खुला हुआ था,
और जहाँ तक जो है कि मतलब मुझे सुनने में आया कि यह पूरा खर्चा बियर जो किए थे अधिशासी अधिकारी किए थे, उनके संज्ञान में सब हो रहा था। और ये मामला ये केवल जो है कि अभी जो है कि जो वीडियो वायरल हुआ है, ये वीडियो तो अब छोड़िए, ये तो पहली ये दूसरी की है। इसके पहले भी पानी टंकी में अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा जो है लिट्टी चोखा के पार्टी रख करके और उसमें भी दारूबाजी हुई थी। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं अधिशासी अधिकारी? क्या मंशा है? अधिशासी अधिकारी की मानसिकता है कि कर्मचारियों और कुछ सभासदों को मिला करके नगरपालिका को पूरी तरह से लूटा जाए, एक सूत्रीय है। और मैं इस संबंध में मैं बता दूं कि माननीय AK शर्मा विकास मंत्री जी के यहाँ से मेरा जांच भी आया हुआ है, लेकिन अधिशासी अधिकारी द्वारा पैसा रुपया दे करके उसको रुकवा दिया गया है और जो है कि खुला जो है कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा कि यहाँ बलिया के जिला अधिकारी महोदय और बलिया के मंत्री जी और विधायक जो हैं और जितने भी चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, सभी लोगों से, सातों विधानसभा के विधायकों से मैं ये निवेदन करूंगा कि इस चीज को अपने संज्ञान में ले। एक अधिशासी अधिकारी भ्रष्टाचार की वजह से नगरपालिका में पूरी तरह से गंदगी फैला करके रखा हुआ है, जो है कि इसको संज्ञान में ले और इसकी जांच कराएं। और नहीं तो मैं यही मानूंगा, मैं ही नहीं, ये पूरी नगर के लोग मानेंगे कि इसमें जो है कि मंत्री जी का भी मिली जुली सरकार है और सब मिलजुल करके नगरपालिका को लूट रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड वासियों के लिए? क्या मैं अपने वार्ड वासियों के लिए हमेशा एक पैर पे खड़ा हूं और हमेशा लड़ता रहता हूं और मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। काम कराना न कराना अधिशासी अधिकारी और जो है कि नगरपालिका अध्यक्ष और मंत्री जी का है और सरकार का है। मैं अपनी बात को हमेशा इन लोगों तक पहुंचाता हूं और हमेशा लिख पढ़ करके देता हूं। मेरी जितनी पावर है मैं पूरी अपनी पावर को लगा देता हूं। और सर एक चीज़ मैं आपसे बता दूं, सरकार द्वारा सभासदों को कोई पावर दिया ही नहीं गया। अगर थोड़ा सा पावर दे दिया गया होता तो नीचे से लेकर के ऊपर तक जो है कि हम सारे सभासद ईंट से ईंट बजा करके रख देते। तो सरकार से आप ये आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी अगला चुनाव हो उसमें सभासदों को मुख्य रूप से कुछ पावर दिया जाए? बिल्कुल दिया जाए। सभासदों को अगर पावर नहीं दिया जाएगा तो अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन और विधायक और मंत्री तो मनमानी करेंगे ही करेंगे। अब देखिए, पिछली बोर्ड मीटिंग हुई थी, उस बोर्ड मीटिंग में जो सभासद गैर हाजिर था, मतलब वो गया ही नहीं था, उसके नाम से जो है कि क्या बोलते हैं पास करा दिया गया। वो गया नहीं, लेकिन जो है कि उसके द्वारा जो है कि मतलब कई काम जो है कि पास कराया गया। उनकी अनुपस्थिति में भी उनका ये अपने आप में ले लिया गया। ये अपने आप में एक भ्रष्टाचार का निशानी दे रहा है। और बोर्ड की मीटिंग में एक चीज मैं आपसे बता दूं, बोर्ड की जब भी मीटिंग होती है तो एक अटेंडेंस रजिस्टर बनना चाहिए कि कितने सभासद आए और कितने नहीं, और एक प्रस्तावित प्रोसीडिंग रजिस्टर होनी चाहिए कि जिसपे कितने सभासदों की सहमति बनी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों रजिस्टर एक ही बना दिया जाता है कि मतलब जो है कि कोई भी कार्य जो है कि लिख दिया गया बस पास हो गया, क्योंकि सारे सभासद उसमें हस्ताक्षर कर दिए हैं। मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि जो भी हो रहा है तानाशाही रवैये से चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। नगरपालिका एक सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है कि नगरपालिका को लूटा जाए और लूट करके खोखला जाए। 3 साल तक आप खुद ही देखे होंगे कि क्या नगरपालिका की है, कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मैं फिर अपनी बातों को दोहरा रहा हूं कि अगर नगरपालिका के सिवाय आम जनता पर किसी भी प्रकार का अगर अत्याचार होना शुरू होगा तो मैं ईंट से ईंट बजा के रख दूंगा नगरपालिका का। इसके लिए मुझे चाहे जेल जाना पड़े और चाहे कितने भी बड़े बड़े गुंडों से लड़ना पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अभी आपने सुना वार्ड नंबर 19 के सभासद जसवंत सिंह बिसेन जी हैं। इन्होंने अपने वार्ड की समस्याओं को बनाया और जनता को सर्वोपरि रखा। इन्होंने ये भी बताया कि जनता के साथ मैं सर्वदैव खड़ा हूँ और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी जब तक वार्ड की व्यवस्था सुचारू रूप से न हो सके।